नमस्कार। मैं नवम कक्षा का जो है वो प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव प्रणाली वाला लेसन यानी लेसन नंबर 5 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए आज हम यही जानेंगे कि ये वनस्पति होती क्या है, कैसी वनस्पति हमारे भारत में पाई जाती है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए हम अगर जैव विविधता की बात करें तो जीवन में आने वाली भिन्नता जो है वो जैव विविधता कहलाती है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। लेकिन हम अगर बात करें तो भारत में तकरीबन 12 जैव विविधताएं पाई जाती हैं, तकरीबन 12। और भारत में अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो है वह 47,000 यहाँ पर जो है वह वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 15,000 जो है वो सिर्फ फूलों की प्रजातियां हैं। यहाँ पर जो है वो 97 जो है वो 1000 यानी कि 97,000 जो है वो तकरीबन जो है वह वन जीवों की प्रणालियां, जो जीव जंतु हैं उनकी प्रणालियां हमारे पास पाई जाती हैं, जिनमें बहुत सारे कवक या छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े जीव जंतु होते हैं। और फूलों का 6% भाग जो है वो सिर्फ भारत में होता है पूरे विश्व का। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वह हमारी जो है वो वनस्पति धरोहर में भारत धनी है। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। अब हम अक्षत वनस्पति की बात करें तो अक्षत वनस्पति वो वनस्पति होती है जो बिना मनुष्य के हस्तक्षेप से हो जाती है, यानी कि मनुष्य कोई हस्तक्षेप ना करे, ना बीजे, अपने हिसाब से जो जिसके बीज उर्वरक इसमें मृदा में जाकर अपने आप पनपते हैं, ऐसी वनस्पति को जो है और लंबे समय तक वो अपने ही कार्यचक्र से चलती हो, ऐसी वनस्पति को जो है वह अक्षत वनस्पति के नाम से जानते हैं। और कुछ प्राकृतिक वनस्पति होती है जो प्रकृति की देन होती है, लेकिन उसमें मनुष्य का भी हस्तक्षेप होता है। तो चलिए हम इस वनस्पति की जब बात कर रहे थे तो हम वनस्पति की बात के बाद पारिस्थितिक तंत्र मैंने आपको करवा दिया था। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर जो है वो असंतुलन जो बन रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर बात करने से पहले हम वनस्पति के प्रकारों का स्वरूप आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए हम आज आपके सामने जो है वह प्राकृतिक स्वरूप जो है वह यानी कि वनस्पति के स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करते हैं। ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं, थोड़े से समय के लिए जिनकी पत्तियां तो गिरती हैं, लेकिन वह बसंत हो या अन्य मौसम हो उनके नए नए पत्ते आते रहते हैं, पुराने पत्ते गिरते रहते हैं और वो सदा जो है वो हरे भरे रहते हैं। चलिए आइए देखिए यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर कुछ डॉट डॉट लगाए हुए हैं। अगर ये आप डॉट डॉट देखेंगे कि ये जो डॉट लगाए गए हैं यह जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा इत्यादि, और इधर जो है वो तमिलनाडु, इधर केरल और इधर तमिलनाडु का एरिया है। इसके अलावा उड़ीसा का कुछ एरिया, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और यहाँ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि का एरिया। इसके अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी अगर बात करें तो इन सभी में जो है वह यही वनस्पति पाई जाती है। इसको जो है वो हम सदाबहार वनों के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सदाबहार वनों के बारे में। सदाबहार वनों की ये जो बात हम कर रहे हैं, ये बात जो है हमने एक बात की थी कि ये केरल है, और केरल जो है वो रबड़ उत्पादक के लिए जो है वो भारत का सबसे जो है वह ज्यादा प्रोडक्शन वाला जो है वो राज्य बताया जाता है। इसमें जो है वो तकरीबन 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूं तो अबनुस, महागानी, रोजवुड, रबड़ और सिलिकोना के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर सुनहरा रेशा जूट पटसन के पौधे पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर बात करते हैं मगरमच्छ, लोमड़ी या छोटे छोटे अन्य जीव, केंचुए इत्यादि। और अगर बात की जाए तो एक हमारे क्रिकेटर हैं सौरव गांगुली, वो जब क्रीज पे आते थे तो बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है वह सदाबहार वनों में आता है। यहाँ पर
अत्यधिक टाइगर भी पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वनस्पति की जो बात करेंगे वह हम बात करेंगे यहाँ पर उष्णकटिबंध पर्णपाती। अब हम उष्णकटिबंध पर्णपाती की जब बात कर रहे हैं तो उष्णकटिबंध पर्णपाती यानी कि हिमालय गिरिपाद, हिमालय के चरणों में, ये हिमालय का चरण है, ये सारा एरिया, ये जो बिल्कुल जिसपे कोई चीज नहीं है, ये सारा एरिया जो है इसमें जो है वो तकरीबन 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पर 100 से 200 मीटर ऊंचाई वाले जो हैं वह पर्वत पाए जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु 6 से 8 महीने होती है। यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो सारी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर आ जाते हैं, इन्हें शुष्क पर्णपाती भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के राज्यों में ये पाई जाती है और इन एरिया में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आपका बांस, साल, शीशम, चंदन, रवै, कुसुम, अर्जुन और सहतूत के वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें सोगान, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष भी अत्यधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर शेर, सिंह, सुअर, हिरण, हाथी, पक्षियों में छिपकली, सांप, कछुए आदि जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं कंटीले वन एवं झाड़ियां। जब हम कंटीले वन एवं झाड़ियों की बात करते हैं तो सीधा सा जो है वो हमारा ये राजस्थान वाला एरिया आ जाता है। इस राजस्थान वाले एरिया में कुछ गुजरात का एरिया भी कंटीली झाड़ियों में जुड़ा हुआ है और यहाँ 70 से जो है वो 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ 10 से 25 मीटर तक जो है वह आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और अगर मैं इसी की बात करूं तो इस जो कंटीली झाड़ियों वाला एरिया है यह आपके गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है वो पाया जाता है। इस यहाँ पर जो है वह अक्सारिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया और नागफनी यानी कि कैक्टस वाली जितनी प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है वो पशुओं की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, सिंह, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट अत्यधिक मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो काले हिरण भी पाए जाते हैं। चलिए हम पर्वतीय वनस्पति की बात करते हैं। हिमालय पर्वत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वह पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। यह तकरीबन जो है वह 1500 से 3000 मीटर वाले जो है ऊंचे इसमें जो है वह पेड़ पौधे होते हैं और कईयों की जो है वो 1000 से 2000 मीटर भी जो है होती है। यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ पर जो है वह नुकीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं जिनमें शंकुधारी होते हैं जो बर्फ में भी अच्छे रहते हैं, जैसे कि देवदार, सिल्वर, फर, स्पोन, सीड्स आदि। और ढलानों में अगर बात की जाए तो शीतोष्ण के घास जो हैं वो पाए जाते हैं जिनमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्च आदि जो है वो पाए जाते हैं। अगर बात करें तो कश्मीरी मृग के अलावा हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा भी यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ भेड़ बकरियां होती हैं, लेकिन भेड़ बकरियां कैसी होती हैं जो गद्दी गुज्जर पालते हैं और उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। चलिए हम लास्ट बात करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी बंगाल के एरिया की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, यहाँ से गंगा और इसकी सहायक नदियां आकर यहाँ एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं। जो बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण होता है तो ये जो है सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा, सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी। सुंदरी नामक वृक्ष की खास बात है कि इस सुंदरी नामक वृक्ष के लिए जो है वह खारे और मीठे पानी दोनों की आवश्यकता होती है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो है वो लाया गया मीठा पानी और आपके बंगाल की खाड़ी से जो है वह लाया गया जो है वो खारा पानी इसमें प्रयुक्त होता है, जिसके कारण जो है ये वाला सारा एरिया जो है वह सुंदरवन डेल्टे के नाम से जाना जाता है। और सुंदरी और इसको जो है वो मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इस की बात करूं तो नारियल, ताड़, केवड़,
एंगोर के वृक्ष यहाँ पर अत्यधिक पाए जाते हैं। चलिए, ये हमारी जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, हमारे जो है वो कंटीली झाड़ियों वाले, और हमारी पर्वतीय मृदा, इनके बारे में हमने अभी बात की। आइए चलिए हम थोड़े से ऐसे औषधीय पौधों की बात करते हैं जो भारत के जो हमारा पुराने वैद्य होते थे वो प्रयोग करते थे। मसाले और जड़ी बूटियों के लिए वैसे भारत प्राचीन समय से विख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों से वर्णन भारत में मिलता है। अब पादपों की बात, यहाँ पादप होते हैं जो हमारे वृक्ष या छोटे छोटे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं, वो सभी पादप में आते हैं। और कम से कम यहाँ पर 500 तो निरंतर प्रयोग में आते हैं। 500 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनको लोग निरंतर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा विश्व संरक्षण संघ में लाल की सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की जा चुकी है, जिसमें 52 पादक अति संकटाग्रस्त हैं और जिसमें 49 जो पादक हैं वो विनष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और भारत में प्राय औषधीय के लिए हम कुछ निम्नलिखित पादपों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, सर्पगंधा। यह रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसके निदान के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जामुन की बात करते हैं। वायुसारी, खट्टे डकार लगते हैं जब, या हमारे यूरिनल से संबंधित कोई भी बीमारियां होती हैं, और हमारी जो है डायबिटीज होती है, इसके लिए जो है वो जामुन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते, इसकी छाल, इसका बीज, इसके फल जो है वो लाभकारी होते हैं। चलिए अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन जो है वो ताजे पत्ते निकालकर कान में डालने से कान का जो है दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो है यह भी रक्तचाप को अनियमित करता है। अगर किसी को बुखार आया हो तो वह इसकी छाल को निकालकर उसको पानी में उबालकर पिएगा तो भी ठीक हो सकता है। चलिए बबूल की बात करते हैं। इसके पत्ते आंख की फुंसी, फोड़े फुंसियां जो आंखों में होती हैं उसके लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और इससे प्राप्त इसके जो पेड़ होता है उससे गोंद निकलता है। यह गोंद जो है वो शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। नीम जैव और जैविक प्रतिरोध क्षमता वाला है। एमिनो पावर नीम में बहुत ज्यादा होती है और हम इसकी पत्तियां कपड़ों में रख लें, चाहे खाने के लिए प्रयोग करें तो प्रतिरोध क्षमता जो है वो ज्यादा बढ़ती है। तुलसी पाउडर, सर्दी, खांसी, जुकाम या घर में कोई भी हमारा कार्य हो धार्मिक तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो जुकाम की या सर्दी खांसी की जो दवाई बनती है उसमें तुलसी का प्रयोग किया जाता है। कचनार, फोड़ा, फिंसी, अल्सर जैसे रोगों के लिए कचनार जो है वह की कलियां का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कचनार की जो कलियां होती हैं वह पाचन तंत्र को भी हमारे बढ़ाती हैं। इसके अलावा भी हमारे चारों तरफ जो है वो विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे घरों में जो है वो जो किसान लोग हैं वहाँ अदरक होता है। इसके अलावा जो है वो हल्दी होती है, घर की हल्दी, ठीक है ना, जो दुकान से आती है वो उसमें केमिकल मिक्स होते हैं। इसके अलावा अजवाइन हो गई। इसके अलावा हमारे जितने भी मसाले हैं, काली मिर्च हो गई, धनिया हो गया, जीरा हो गया, यह हमारे रोगों को ठीक करने के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और हमारे जो हैं वह इनकी अगर बात की जाए तो इनकी मांग आज भी है, पुरातन समय में भी थी और आने वाले समय में भी रहने वाली है। चलिए हम आज के चैप्टर में इतना ही करेंगे। कल हम आपको जो है वो वन जीव मंडल नीचे के बारे में बताएंगे, क्या होते हैं और कौन कौन सी प्रजातियां हमारी विलुप्त होने वाली है। तो अपने घर में सेफ रहें, अच्छे से रहें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।